नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लज्जा सर की व्याख्या कर रहे हैं, तो आइए इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि मनु और श्रद्धा के मन में प्रेम का जो रस है वो उत्पन्न हो चुका है और दोनों अब एक दूसरे को का साथ पसंद करने लगे हैं। देवदारू निकुंज गह्वर सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही मधिर भीनी माधवी की गंध, पवन के घन घिर पिड़े पड़ते थे मधु अंध। अब जब वो दोनों स्नेह की सामग्री लेकर के अपने चल पड़े एक पथ पे, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार भी कर लिया, तो ऐसा लगा कि वहाँ पे जो देवदार के जो वृक्ष थे, जो वन वाटिका थी, जो जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे, वहाँ के जो गह्वर अर्थात जो गुफाएं थी, वो सब मानो एक मधुर चांदनी में डूबे हुए थे। वो प्रेम की चांदनी में नहाए हुए से प्रतीत होते थे और ऐसा लगता था कि आज उन्होंने कोई उत्सव मनाने का निर्णय लिया हुआ है और आज वो सारी रात उस उत्सव को मनाने के लिए जगेंगे। सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मधिर भीनी माधवी की गंध, और मधिर मधिर जो माधवी की लता थी, उसके फूलों की गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी और मानो वो एक बहुत ही जादू का वातावरण वहां पे उत्पन्न कर रही थी। पवन के घन गिरे पड़ते थे मधु अंध, और वहां पे जो अ, हवाएं थी वो जो रस से सराबोर थी। वहाँ जो वन वाटिका थी, जो फूल लदे पड़े थे, जो माधवी की जो नशे में डुबो देने वाली जो महक थी, इन सब चीज़ों का जो एक रस में डूबा हुआ वहाँ का पूरा माहौल हो चुका था। वहाँ के जो हवा थी उसमें भी पराग कणों की खुशबू आ चुकी थी। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरबट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहां छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। अब वहां पे जो ओस की बूंदें जो पूरी पड़ी हुई थी, चांदनी से छन छन के जो ओस की बूंदें आ रही थी, वो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वो चांदनी रात नहीं है। यहाँ पे प्रसाद जी ने उसको एक शरीर की उपमा दी। उन्होंने एक शरीर से उसकी तुलना की और उन्होंने कहा कि ओस की बूंदों पर जो पड़ी हुई चांदनी है वो मानो ऐसी प्रतीत होती है, वो चांदनी यूं प्रतीत होती है कि कोई शरीर है जो थक गया है, शिथिल हो गया है, असहाय हो गया है और एकदम आलस से पड़ा हुआ वहां पर ओस की बूंदों पर लेटा हुआ है। और उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत। अब वहां पर वो जो छाया थी वो एक अंदर कौतूहल उत्पन्न करती थी और वो वातावरण पूरा का पूरा इतना सुरम्य था, इतना अनुकूल था कि जो हृदय की भावनाएं थी वो उद्वेलित हो जाती थी, मानो मन बहकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता था। कहा मनु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम धबे छवि के भार। पूर्व जन्म कहूं कि था स्मरणीय मधुर अतीत, गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। अब ये जो पूरा वातावरण था ये मानो कुछ इस प्रकार का हो गया था कि जो प्रेमी युगल है वो आत्मसमर्पण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उनकी जो भावनाएं हैं वो एकदम से बाहर आने को आकुल व्याकुल सी हो रही हैं। और ऐसे समय में मनु ने अपने मन की भावनाओं को वो नहीं रोक पाया। उन्होंने श्रद्धा से कहा कि हे अतिथि, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार देखा है, तुम इतने समय से मेरे साथ हो, लेकिन कभी भी तुम्हारा सौंदर्य इतना अप्रतिम, इतना उभरा हुआ, इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दिया, बल्कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मानो लग रहा है कि तुम खुद अपने सौंदर्य के भार तले दब गई हो। पूर्व जन्म कहूँ कि था स्मरणीय मधुर अतीत। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी तुम्हारी पहचान या तमाम बातें जो हैं वो इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म की है, मेरे पूर्व जन्म की है। गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। और वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जब ये मस्ती भरे भाव आते हैं, जब ये भावनाएं उमड़ती हैं, तो ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये मेरे कोई पूर्व जन्म की मुझे याद दिला रहे हैं। और मेरे हृदय की जो भावनाएं हैं, ये बादल जब गरजते हैं, इन बादलों से जो रस उमड़ता है, और ये जो भावनाएं हैं ये मेरे हृदय की भावनाएं हैं जो इस वक्त उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही हैं। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत,
वही कुछ सवरीड़ सस्मित कर रहा संकेत। अब वो कह रहे हैं कि आज मैं जल प्लावन के बाद वो अपनी जो भावुकता था, वो जो उनके अंदर जो भावुकता थी, जो प्रेम भाव था, जो भावनाएं थी, वो उन्हें खो चुके थे। उन्होंने अपने आप को साधु के रूप में बदल दिया था। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया था, लेकिन श्रद्धा के संसर्ग में आने के बाद से उनकी जितनी भी सोई हुई भावनाएं थी वो वापस से जगने लगी थी। तो वो कह रहे हैं कि जब से मैं तुम्हारे संपर्क में आया हूँ तब से ऐसे लगता है कि मुझे अंदर से ऐसा कुछ हल्का सा आभास होता है कि मेरी जो भावनाएं हैं वो वापस उस सुख को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रही है। वो वापस उत्सुक, क्योंकि वो देव पुरुष थे, वो उन तमाम चीज़ों को भोग चुके थे, जी चुके थे, लेकिन जल प्लावन के बाद दुखी होकर के उन्होंने एक संन्यास रूप धारण कर लिया था। लेकिन श्रद्धा के संसर्ग से उनके अंदर की वो भावनाएं फिर से जागृत होने लगी, और अब वो श्रद्धा के सामने इस बात को मान रहे हैं कि मुझे ऐसा क्षीण आभास होता है कि मेरी जो भावना है वो वापस मुझे उस ओर खींच रही है। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ, यही सुदृढ़ विचार चेतना का परिधि बना घूमता चक्राकार। अब वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में बार बार घूम घूम के, चक्राकार अर्थात कि घूम घूम के, चक्र की तरह गोल गोल घूम घूम करके सिर्फ एक ही बात आ रही है कि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे खुद को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मतलब कि अर्थात अब श्रद्धा उनके दिल दिमाग पे पूरी तरीके से हावी होने लगी हैं। वो अपनी उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और उनके मन में बार बार यही विचार आता है कि मैं तुम्हारा हो रहा हूँ। मधु बरसती विधु किरण है, कापति सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण, छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। अब जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो चांदनी रात है, इतनी खूबसूरत रात है, उसमें जो चंद्रमा की किरणें हैं वो जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रस बरस रहा हो, हमारे ऊपर अमृत रस की वर्षा हो रही हो, और वो उससे बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जो पवन है वो भी एक रस से डूबी हुई है, रस में पूरी तरीके से डूबी हुई है। और इसी वजह से जो पवन है वो वेग से नहीं बह रही है, पवन की जो चाल है वो मंथर हो गई है, वो धीमी गति से बह रही है, क्योंकि ये जो वातावरण का प्रभाव है वो उसके ऊपर आ गया है। जो रस है, जो हवाओं की खुशबू है और तमाम चीज़ें हैं वो उसके आ गई हैं उसके अंदर। पवन उनके बोझ से दब गया है, इसलिए वो मंथर गति से बह रहा है, तेज गति से नहीं बह रहा है। और वो कह रहे हैं कि जब तुम मेरे इतने पास हो तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, मैं अपने आप को इतना विकल क्यों महसूस कर रहा हूँ। वो उनके अंदर एक आकुलता सी आ रही है। तो कह रहे हैं कि जब तुम मेरे इतने पास हो तो मुझे इतनी आकुलता क्यों आ रही है। तो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं ऐसी कौन सी खुशबू मिल रही है, ऐसी कौन सी गंध आ रही है, छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण, घ्राण अर्थात नासिका सूंघने की जो शक्ति होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी खुशबू, ऐसी कौन सी गंध मुझे मिल रही है जिसकी वजह से मैं एकदम अपने आप को संतुष्ट सा महसूस कर रहा हूँ। जैसे लग रहा है कि मैं तृप्त हो रहा हूँ, मैं अंदर से तृप्त हो रहा हूँ। वो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो वातावरण है वो इतना सम्मोहित कर देने वाला है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी सुध-बुध खो देंगे। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ। धमनियों में वेदना के रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघुभार। अब वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि तुम मुझसे रूठ गई हो। अब उन्होंने एक तरफ वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें सदैव ये डर लगा रहता है कि हम अभिव्यक्त करें और कहीं वो हमसे रूठ ना जाए, हमसे नाराज़ ना हो जाए। और ऐसा ही कुछ मनु के अंदर भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों संदेह हो रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे रूठ गई हो, भीतर से मेरी इच्छा हो रही है। वो कह रहे हैं क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ। अब उनको ये इच्छा हो रही है कि वो श्रद्धा को किसी भी प्रकार से मना लें, उनको रूठने न दें, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं अंदर से, उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है। जब हम प्रेम करते हैं तो भय की अनुभूति ये अनायास ही आ जाती है। प्रेम के साथ भय की अनुभूति, उसको खोने का डर, उसके रूठ जाने का डर, तमाम तरह के डर आ जाते हैं। और इसी प्रकार का डर मनु को भी घेर चुका है, और वो अपने को बड़ा असमर्थ सा महसूस कर रहे हैं कि वो श्रद्धा को मनाएं तो किस प्रकार से।
धमनियों में वेदना का, रक्त का संचार, और उनको अपने अंदर एक ऐसी पीड़ा का अनुभव हो रहा है, ऐसे दर्द का अनुभव हो रहा है कि उनको लग रहा है कि उनकी शिराओं में, उनकी नसों में इस वक्त रक्त नहीं दौड़ रहा है बल्कि एक दर्द दौड़ रहा है, एक वेदना दौड़ रही है। उनको कह रहे हैं कि वेदना का, रक्त का संचार, उनको मतलब इतनी घबराहट हो रही है, इतना दर्द हो रहा है। हृदय में है कांपती धड़कन लिए लगी भार, और जो उनका हृदय है वो कंपकपा रहा है, वो एक अनजाने भय से उनका हृदय कांप रहा है और ऐसे लग रहा है कि उस पर कोई एक बोझ रखा हुआ है, और इस वजह से वो अंदर से थोड़े से डरे डरे से उनको डर सा महसूस हो रहा है। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित हैं न छाले हैं न उनमें दाह। अब उनके अंदर जो है एक वासना का उदय हो रहा है, वो वासना से पीड़ित हो रहे हैं, वासना का उनके अंदर हो रहा है जब, और उस वासना में उनको एक आनंद की अनुभूति भी हो रही है, और उनके दिल दिमाग पे वो चीज़ छाती जा रही है। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, उनके अंदर जो वासना की आग उत्पन्न हो रही है उससे उनको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, एक अलौकिक सुख मिल रहा है, उनको बहुत आनंद आ रहा है, और उनको ऐसा हो रहा है कि कोई संगीत उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद, उनको अपने अंदर एक दिव्य संगीत सा महसूस हो रहा है। और ये जो जलन है ये इनको झुलसा नहीं रही है, इनको जला नहीं रही है, इनको किसी प्रकार से भस्म नहीं कर रही है, बल्कि जो एक अग्नि कीट होता है, समुद्र का एक कीड़ा जो होता है जो अग्नि में ही जीवित रहता है, उस कीट के समान, उस अग्नि कीट के समान उनका वो उत्साह, उनकी वो भावना है, और उनकी ये जो चेतना है कि जो प्रेम की जो चेतना है, जो वासना की ओर जा रही है, वो इस वासना की अग्नि में उनकी चेतना इसी प्रकार गिर पड़ी है, लेकिन गिरने के बाद भी वासना की अग्नि से वो भस्म नहीं हो रही है, बल्कि समंदर में रहने वाले अग्नि कीट जो अग्नि में ही जीवित रहता है उसके प्रकार वो उसमें जाकर के एक सुख का भावना उत्पन्न हो रही है उनके अंदर, उनको सुख की अनुभूति हो रही है इसके अंदर। वो जल नहीं रही, उनको छाले नहीं पड़ रहे, उनको भस्म नहीं हो रहे, बल्कि उनको एक सुख की अनुभूति हो रही है, और वो झुलस बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार। अब वो कह रहे हैं कि हे नारी तुम हो कौन। अब उनके मतलब उनको लग रहा है कि वो सम्मोहित हो रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का जादू सा छा रहा है, मानो कोई इंद्रजाल है जो उनको पूरी तरीके से ढके जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार। विश्व माया अर्थात जो महामाया है, इस माया मोह के जाल में हम लोग फंसे रहते हैं। कुहक सी साकार, कुहक मतलब जादू, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार। और ये जो जादू है, ये जो माया है, महामाया है, मतलब वो अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रद्धा एक्चुअल क्या है, वो वास्तविकता में क्या है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रहस्य है वो कुछ उसी प्रकार का रहस्य है जैसे हमारे प्राणों का रहस्य है। अगर हम अपने प्राणों के रहस्य को समझ लेंगे तो हम प्रकृति को, सृष्टि को, नारी को भी समझ लेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो रहस्य है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही मनमोहक है, और ये उसी प्रकार मनमोहक है जैसे कि हमारे जीवित होने का, हम हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये एक रहस्य है, बड़ा मधुर सा रहस्य है। इसी प्रकार नारी भी एक रहस्य है। हृदय जिसकी कांत छाया में लिए निश्वास, थके पथिन समान करती व्यजन ग्लानि निवास। अब जैसे कि कोई पथिक है, कोई राह पे जा रहा है, और वो किसी, उसको बड़े पेड़ की छाया मिल जाए, वो उसके नीचे लेट जाए, पत्तों से आती हुई हवा उसको एकदम शांत कर देती है, उसकी सारी थकान हट लेती है। उसी प्रकार नारी है, जब पुरुष उसके संपर्क में आता है और उसके प्रेम की छाया में बैठता है तो उसकी सारी थकान सब कुछ मिट जाती है, उसका हृदय जो है वो निश्चिंतता की सांस लेने पर लगता है, और नारी का शीतल व्यवहार जो होता है वो पुरुष की सारी चिंताएं, सारी थकान को हर लेता है। तो ये था लज्जा सर्ग का 5वां भाग। छठे भाग के सामने बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद किस्से कहानी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।